अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आप जानते हैं नमाज तमाम मुसलमानों को उसी तरह पढ़नी चाहिए जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने पढ़ी। लेकिन मैं आपको आज 3 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन किसकी नमाज सबसे ज्यादा बेहतर और अल्लाह को राजी करने वाली है। इनको आप जरूर गौर से सुने, फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को 3 नमाजियों के बारे में बताऊंगी। तीसरा नमाजी आया, जल्दी से उसने नियत करी और जल्दी जल्दी रुकू और सजदे किए, और तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला गया। लगता था उसके सर पर कोई बोझ रखा था, उसने उतारा और चल दिया। अब दूसरा नमाजी आया, उसने नमाज पढ़ी, उसने नमाज में जल्दी नहीं की, लेकिन अल्लाह के सामने होते हुए भी उसका दिल बाहर लगा रहा, कहीं दुकान पर लगा रहा, कहीं बाजार में लगा रहा या घर पर लगा रहा, और इसी तरह वो नमाज पढ़ लिया। अब पहला नमाजी आया, उसने बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी, जिस तरह वो अपने बहुत से खास कामों को बिगड़ने के डर से संभाल कर करता है और आराम से करता है। इससे कहीं ज्यादा उसने नमाज की एक एक रकात के एक एक अरकान को अदा किया, एक एक फर्ज, वाजिब और सुन्नत का ख्याल रखा। पूरी नमाज में उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ लगा रहा, क्योंकि वो ये हदीस जानता था कि बंदा जितनी देर खुदा की तरफ मुतवज्जह रहता है, खुदा भी उतनी ही देर बंदे की तरफ मुतवज्जह रहता है। तो उसने इस हदीस पर अमल किया और अपनी तवज्जह अल्लाह की तरफ लगाए रखी। और वो ये भी जानता था कि नमाज पढ़ने के 2 तरीके हैं, पहला तुम खुदा को देख रहे हो और दूसरा खुदा तुम्हें देख रहा है। तो उसने इस दूसरे तरीके पर खूब अमल किया और पूरी नमाज में इस तरह खुदा की तरफ मुतवज्जह रहा जैसे अल्लाह उसे देख रहा है, और ऐसे ही उसने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और अल्लाह ताला से दुआ की। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इनमें से किसकी नमाज खुदा को राजी करेगी और अल्लाह ताला अपने यहाँ उसका नाम नमाजियों में लिखेगा। और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि आपकी नमाज इनमें से किस नंबर पर है। क्या वाकई आप नमाज के सारे उसूलों और कायदे कानून पर अमल करते हैं और नमाज बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करते हैं? अगर ऐसा है तो मुबारक है। अगर आप 1 नंबर वाले नमाजी हैं तो आपको मुबारक हो। आपको मुबारक इसलिए क्योंकि आप अल्लाह के सामने झुकना सीख गए, उससे मांगना सीख गए, और जब ये सब कुछ सीख गए तो इंशाअल्लाह आपकी आखिरत की सारी मंजिलें आसान हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहली मंजिल आखिरत में नमाज की है। कब्र में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। अगर नमाज बेहतर है तो हो सकता है अल्लाह हमारे उन गुनाहों को मुआफ फरमा दे जो हमने दिन के उजाले में किए, रात के अंधेरे में किए, खुले आम किए, लोगों से छुपा कर किए, जानबूझकर किए या अनजाने में किए। और अगर ऐसा नहीं है और आप जिंदगी भर बस एक सरसरी सी नमाज रस्मी तौर पर पढ़ते रहे और उन 1 नंबर वाले नमाजी में आने की कोशिश भी नहीं की, तो ये बहुत ही फिक्र करने वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हदीस के मुताबिक ये नमाज कपड़े की तरह लपेट कर आपके मुंह पर मार दी जाए। हमको और आपको बल्कि हर किसी को ये सीखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे और आपने इसके लिए क्या कायदे कानून बनाए हैं, कब नमाज टूटती है, कब बाकी रहती है, कब सजदा शहू करना पड़ता है, और नमाज पढ़ते वक्त हमारे दिल में क्या क्या हालात होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अब मैं लास्ट में यही दुआ करूंगी कि ऐ अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना और हम सभी को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की तरह नमाज पढ़ने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इस नई वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।